अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए, आप एक पानी के जहाज में हैं। हवा बिल्कुल शांत है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक से आपका कंपस घूमने लगता है और रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं और एक अजीब सी धुन छा जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ हैं और फिर एक पल में आप लापता हो जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो बरमुडा ट्रायंगल के अंदर हजारों बार हो चुकी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े पानी के जहाज, हवाई जहाज और लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? क्या कुरान और हदीस में इसका कोई जिक्र है? आज हम इस मिस्ट्री को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर? आखिर लोग और बड़े बड़े पानी के जहाज, सब चीज़ें होने के बावजूद भी गायब कैसे हो जाते हैं? वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि हम समझ सके कि यहाँ कोई शैतानी ताकत है या कोई साइंस का खेल चल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है। ये एक समुद्री एरिया है जो फ्लोरिडा, बरमुडा आइसलैंड और रिको के बीच में एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो भी गया अक्सर लौट कर वापस नहीं आया। बरमुडा ट्रायंगल सिर्फ एक समुद्री एरिया नहीं, बल्कि एक अजीब और गरीब और हैरत अंगेज जगह है। पिछले 100 सालों से यहाँ हजारों जहाज, हजारों हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। क्या ये एक नेचुरल फोर्स है या कोई शैतानी ताकत? अब हम देखेंगे बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या होता है जिससे सारी दुनिया हैरान है। यहाँ पर ऐसे हजारों केसेस सामने आए हैं जहाँ बड़े बड़े शिप्स, एरोप्लेन्स बिना किसी क्ल्यू के गायब हो गए। इन हादसों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन ऐसे कुछ हादसे थे जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। जैसे फ्लाइट 90, 5 फाइटर प्लेन्स एक साथ रेडार से गायब हो गए। आखिर मैसेज था, सब कुछ अजीब लग रहा है, हम डायरेक्शन खो चुके हैं। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। ये एक अजीब व गरीब हादसा था जिसमें एक साथ 5 फाइटर प्लेन्स रेडार से गायब हो गए। उसके बाद का हादसा USS साइक्लोप्स, 300 से ज़्यादा लोग इस शिप में थे और ये बिना कोई SOS सिग्नल के लापता हो गया। ना कोई इसका टुकड़ा मिला और ना कोई सर्वाइवर जो इसकी कहानी बयान कर सके। उसके बाद मैरी सेलेट्स, एक शिप जो पूरी तरह सही सलामत था, लेकिन उसमें एक भी इंसान नहीं था। सब सामान जैसा का वैसा पड़ा था, जैसे लोग बस एक पल में गायब हो गए हैं। यह हादसा बड़ा डरावना था जिसने सारे इंसानों को डरा कर रख दिया। आखिर क्या है इस समंदर में जो एक पल में सारे लोग गायब हो जाते हैं? इसके बाद का हादसा भी बड़ा अजीब व गरीब था। DC-3 फ्लाइट, ये एक एरोप्लेन था जो 32 पैसेंजर के साथ लापता हो गया। आखिरी मैसेज के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। आखिर इन घटनाओं का सच क्या है? क्या ये एक पैरानॉर्मल फोर्स है या कोई दज्जाली ताकत? क्या यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों को पल भर में लापता कर सकती है, या कोई एलियंस? आज इन सारे राजों का पर्दाफाश हम साइंस, कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे। साइंस इसके पीछे कई सारी थेरीज रखता है, जैसे मीथेन गैस थेरी। समंदर के अंदर मीथेन गैस के एक्सप्लोजन होने से शिप डूब जाते हैं। ये गैस समंदर के पानी को हल्का बना देती है और शिप आसानी से डूब जाती है। दूसरी थेरी है मैग्नेटिक एनोमलाइज। इस एरिया में कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पायलट अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये एक साइंस की थेरी है, लेकिन इसकी हकीकत अभी तक पता नहीं चली। तीसरी थेरी है रॉक वेव्स। ये समंदर में अचानक उठने वाली एक लहर है जो 100 फीट तक अचानक से उठ जाती है और बड़े बड़े शिप्स को एक पल में डुबा सकती है। चौथी थेरी है इलेक्ट्रॉनिक फॉग। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक अनोखा फॉग होता है जो टाइम डिस्टॉर्शन का सबब बनता है, लेकिन ये थेरीज सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसे साइंस के जरिए समझना नामुमकिन है। अब हम देखेंगे कि कुरान और हदीस में इसका जिक्र मिलता है या नहीं।
अल्लाह कुरान में समंदर के अजीब और गरीब हालात का जिक्र करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या तो वो गहरे अंधेरों की तरह है जिसमें एक दूसरे पर मौजों का ढेर है और उसके ऊपर बादल, इतनी गहरी तारीकियां कि इंसान अपना हाथ भी ना देख सके। जिसे अल्लाह नूर ना दे उसके लिए कोई रोशनी नहीं। यह आयत सूरह नूर की है। एक हदीस है जो बताती है कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब एक समुद्री तूफान में फंस गए और उन्होंने देखा कि पानी एक जगह हिले बिना खड़ा है। ये डिस्क्रिप्शन बर्मुडा ट्रायंगल के अनएक्सप्लेन्ड वाटर से मिलता है। अब हम देखेंगे कि लोगों का इस पर क्या मानना है। पहला, जिन्नात की दुनिया। कई लोगों का मानना है कि ये एक ऐसी जगह है जो जिन्नात की दुनिया के करीब है। दूसरा, दज्जाल से कनेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल किसी ऐसे ही जगह छुपा है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। तीसरा, लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। क्या यहाँ किसी एडवांस सिविलाइजेशन का वजूद था जो आज भी छुपी हुई है? बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हो सकी। साइंस के पास कुछ एक्सप्लेनेशंस है लेकिन सब सवालों के जवाब नहीं। कुरान और हदीस भी हमें ये बताती है कि दुनिया में ऐसे राज हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आपका क्या मानना है? कमेंट में राय ज़रूर देना और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने शहीदों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।